माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना पुतले तुझे कितना गुमान है। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि या तो तुम चिता की ओर जाओगे तो भी मिट्टी होना है, या तो तुम कब्र की ओर जाओगे तो भी मिट्टी होना है। दिनकर जी की पंक्ति है, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। क्या उसको किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया? किया होगा। उसके जितने सगे संबंधी होंगे अपने जीवन की सारी पूंजी लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होता है। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर पुत्र मित्र, पत्नी से नाता तोड़ चले। रोती लैला रही मगर कितने मजनू मुख मोर चले। बहुत प्यार करने वाली लैला रोती रह गई, मजनू मुख मोर के चले गए। और बहुत प्यार करने वाले मजनू रोते रह गए, लेकिन लैला मुख मोर करके चली गई, कोई किसी को रोक नहीं पाया। इसलिए आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे फिदा है जहां, मिट्टी की यह है इमारत और मिट्टी का मकान। खून का गाढ़ा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिकी है यह ख्याली आसमान। काल की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। इसको ढहाने के लिए कहीं से बुलडोजर नहीं लाना पड़ेगा, जीवन का इमारत अपने आप ढह जाएगा। हमें अभिमान में नहीं, मनुष्य जब तक ये खोपड़ी रहती है ना, इस खोपड़ी में इतने जमाने की, जिस समय भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले रहे होंगे, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का समय था। उसी समय में एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ था, हकीम, जिस हकीम का नाम था लुकमान। नाम सुने हैं कभी आप? लुकमान एक बहुत बड़े हकीम थे, आज से 2500 वर्ष पहले, बुद्ध महावीर के समय में। वह लुकमान अपने जमाने का बड़ा कुशल चिकित्सक था, शल्य सर्जन, ऑपरेशन करना जानता था वो अपने जमाने में। तो जब शल्य क्रिया से इतने निपुण थे कि अपने आप पर उसको गौरव हुआ कि जब हम ऑपरेशन करना जानते हैं, चेहरे को बदलना जानते हैं, प्लास्टिक सर्जरी अपने जमाने में हम कर सकते हैं, तो हमें अपने कला का कुछ न कुछ उपयोग करना चाहिए। और लुकमान ने क्या किया, वो दूसरे को चकमा देने की बात छोड़ करके वो सोचा कि सीधे हम मौत को ही चकमा दे दें, जमरा जाएगा। वो जानता था, तपस्वी भी था, बड़ा अच्छा साधक था, और साथ साथ वैद्यगिरी भी, डॉक्टरी भी करता था। तो काल को जब उसको ये एहसास हो गया कि अब हमारा शरीर छूटने वाला है, 2-4 महीने में शरीर छूट जाएगा, तो उसने तैयारी की कि अपने शरीर और शकल के जैसा प्लास्टिक सर्जरी कर करके 100 मूर्ति बनाया। अब वह मूर्ति ऐसा, किसका मूर्ति? अपना ही मूर्ति बनाया। एक शीशे के कमरे में अपने जैसे 99 मूर्ति को बनाया, और उसमें ऐसी कलाकारी की, उसका ऐसा शकल दिया, उसके गाल, मुंह, होंठ के ऐसे स्वरूप तैयार किए कि आदमी की बात तो छोड़ो, भगवान भी सदी याद आए उसको चेक करने के लिए कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है, तो वो फर्क नहीं कर पाता। इतना बेहतरीन कलाकारी उसमें की। लुकमान का सोचना यह था
कि यदि काल मुझको लेने के लिए आएगा, पकड़ने के लिए आएगा, तो 99 ठो एक शीशे के कमरे में मैंने पुतला बना के, अपना ही पुतला बना के रख दिया है, और उसके बीच में मैं जाकर के खड़ा हो जाऊं। तो मैं कह रहा था कि वह लुकमान सोचा कि उस 99 पुतले के बीच में मैं खड़ा हो जाऊं, और जब जमराज आएगा तो सिर्फ एक लुकमान को लेने आएगा, और यहां पर जब खोजेगा वो, जिस कमरे में मैं पुतले को खड़ा किया हूं, मैं भी खड़ा हो गया हूं, तो खोजने आएगा तो यहां तो उसको 100 लुकमान मिलेगा, 99 ठो पुतला, 1 ठो असली। इस तरह से खड़े हो जाना है कि मौत का देवता यमराज भी आएगा। पहले तो यमराज आएगा ना, पहले यमदूत आएगा। यमदूत आएगा तो टटोलते टटोलते थक जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं चल पाएगा कि लेने आए थे 1 ठो लुकमान को, यहाँ तो 100 लुकमान खड़ा है, किसको ले जाए, किसको पकड़े, किसको छोड़े, ये समझ में नहीं आएगा। हुआ भी वही। जिस दिन उनके जाने का समय हुआ, जमदूत सबसे पहले आया। 2-3 जमदूत आए होंगे, दोनों तीनों जमदूत लुकमान के पता के अनुसार उसके कमरे तक पहुंचा। वो पहले से कमरे में पुतला लगा के रखा था, और उस पुतले के बीच में लुकमान खुद जाके खड़ा हो गया, और इस प्रकार से खड़ा हुआ कि जितने दूत आए तो देखता है कि अरे बाप, यहाँ तो हम 1 ठो को लेने आए, यहाँ तो 100 है, किसको छोड़े, किसको पकड़े। बुद्धि उसकी भ्रमित हो गई। वो उंगली से छू करके देखता है, तो छू करके देखने पर भी सब एकदम एक जैसा लग रहा है। क्या करें अब कि जमदूत लौट करके जाता है यमलोक, और यमराज से कहता है कि महाराज, आपने एक आदमी को लाने भेजा था, लेकिन वहां जाकर के देखता हूं तो एक ही आदमी की तरह 100 आदमी है, लाऊं तो किसको लाऊं, मेरे समझ में बात नहीं आती। तब आखिर में जमराज कहता है कि अब तो क्या करूंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आती है, तो अब सीधे मुझको ही जाना होगा। तब यमराज खुद आते हैं और लुकमान के कमरे में पहुंचते हैं, तो यमराज को भी देख करके समझ में नहीं आए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, एक ही शकल का आदमी, 100 आदमी, और वो भी एक जगह, ये तो संभव नहीं है, कैसे हो गया। लेकिन दूत में और राजा में फर्क होगा। शरीर से फर्क भले ना हो, शरीर से किसी में फर्क नहीं होता, बुद्धि से फर्क होता है। राजा में, मंत्री में, सेनापति में, सेना में शरीर की आकृति के दृष्टिकोण से तो सब बराबर होते हैं, लेकिन बुद्धि से कोई चपरासी है तो बुद्धि से कोई कलेक्टर है, बुद्धि से कोई चपरासी है तो बुद्धि से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है। तो जमदूत दूत है, उसकी बुद्धि थोड़ी सीमित होगी, लेकिन राजा यदि है, मृत्यु का राजा यदि है, तो उसकी बुद्धि निश्चित ही कुछ न कुछ तीक्ष्ण होगी। जमराज आया, पहले उसको भी लगा कि मैंने कहा हम उलझ गए, एक आदमी को लेना था, यहाँ 100 आदमी है, करूं तो क्या करूं। अचानक फिर अपनी बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, जो जमराज के चकमे से बच गया, जो जमदूत के चकमे से बच गया, अपनी कलाकारी से मौत तक को भी हराने की क्षमता रखता है, आखिर वह भी मृत्यु के फंदे में कैसे पड़ता है। इस घटना का संदेश यही है। जमदूत, जमराज एक एक चीज को छूता है, एक एक मूर्ति को, पुतले को छूता है। छूने के बाद टटोलता है तो सब एक ही जैसा, 100 को छुआ, 100 भी एक ही जैसा लगा। जमराज भी सोचा कि तो बड़ा मुश्किल है, किसको पकड़ के ले जाए, किसको असली में नकली में उसको कोई अंतर समझ में नहीं आया। तब अचानक अंतिम बुद्धि लगाता है, जिस चपेटे में यह मनुष्य काल के गाल में समाता चला जाता है। जमराज अंतिम बुद्धि लगाता है और जमदूत, 4-5 जमदूत को खड़ा किया एक कोने में, और अपने भी खड़ा हो गया उसके बीच में। खड़ा होकर के लुकमान की बड़ाई करना शुरू किया। वाह, क्या कलाकारी है, क्या चिकित्सा करना जानता है, कितना अच्छा, इतना सुंदर घर बनाया। बताओ कि आदमी को, ये आदमी की क्वालिटी कितनी अच्छी है कि इसने अपनी कला से
अपनी योग्यता अपने क्षमता से इतने सारे लुकमान को तैयार कर लिया है कि साधारण आदमी की बात छोड़ो, अरे यार तुम भी धोखा खा गया, हम खुद मृत्यु के देवता हैं, हम भी धोखा खा गए। समझ में नहीं आता है कि इसमें असली कौन है, इसमें नकली कौन है। सारा बात तो ठीक है, लेकिन इस मूर्ति में एक कमी रह गया है। जैसे ये बुराई किया तो बीच में जो असली लुकमान थक है, इतना बढ़िया से कि कौन चीज गड़बड़ी रह गया बताइए। जमराज कहता वही असली वाला है, पकड़ के ले आओ उसको। बड़ाई सुन करके फूलना और थोड़ी सी अपनी आलोचना सुन करके पचकना, ये अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण है। जो लुकमान जमदूत और यमराज तक को धोखा दे दिया, जरा से इस बात के कारण कि हम में क्या कमी हो सकती है, हमें कोई कमी है, इस अहंकार के कारण जरा सी आवाज लुकमान ने लगाई और उस पुतले के बीच में से जमराज ने कहा कि वही बोल रहा है, वही असली है, पकड़ के लाओ उसको जल्दी से। और रस्सी में बांध के घसीट के ले आया। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यही भजन सुन रहे थे आप लोग। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा जब जहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। और ये जाना आना केवल एक आदमी की बात नहीं है। इस धरती पे जो भी जन्म लिए हैं सबको जाना है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कुछ लोगों के मन में भ्रम हुआ कि ये तो महात्मा लोग ये जीने मरने वाली केवल मरने मरण 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 करके ही अपना पेट पालता है, ऐसे महात्मा लोग चिल्लाता रहता है। केवल महात्मा लोग ही ये जाने आने की बात नहीं करता है। दिनकर जी का नाम सुने अब तक? राष्ट्रकवि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुने? कौन मत के बाबा जी था वो दाढ़ी वाला मत का बाबा जी था कि बिना दाढ़ी वाले मत का? रामधारी सिंह दिनकर कोई मत पंथ के बाबा जी नहीं थे। तब क्या था वो? राष्ट्रकवि थे। राष्ट्रकवि की उसी बिहार की धरती में बेगूसराय जिला में उनका जन्म हुआ। राज्यसभा के सांसद रहे और भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे। बड़े कवि थे, राष्ट्र कवि का दर्जा उन्हें प्राप्त था। राष्ट्रकवि दिनकर भी जब जीवन के वास्तविकता पर अपना दृष्टि डालते हैं तो चाहे वो कबीर साहब कहे कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तन तब आगे करी सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा,
तारा को समझाते हुए कि यह आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा मरता नहीं शरीर मरता है। इस सच्चाई को चाहे कबीर बतावे कि तुलसी बतावे। लोगों को लगा कि केवल महात्मा सब ही ये बात करता है, लेकिन जिसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, रामधारी सिंह दिनकर ने इस पर चित्रण करते बड़ा अच्छा कहा है। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति। रोते जग की अनित्यता पर